ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद के 13वें अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अधिकरण के 14 सूत्रों में से 6 सूत्रों का विचार हो गया है। 10 सूत्रों से बताया जा रहा है इस अधिकरण के पूर्व पक्ष को। इस अधिकरण में विचार हो रहा है जीव के परिमाण का। जीव स्वतः अणुपरिमाण है या व्यापक है, इस प्रकार का संशय होने पर पूर्व पक्षी का मानना है जीव अणु है, व्यापक नहीं, और जीव के अणुत्व में ही अनेक युक्तियां पूर्व पक्षी बता रहे हैं। जीव को अणु मानने पर उपनिषदों में श्रूयमाण जीव की उत्क्रांति, गति, आगति ठीक से उपपन्न होती हैं और अपने मुख से ही जीव को अणु बताने वाली जो श्रुति है वह भी स्वार्थ में प्रमाण बन जाती हैं। ये सु अणुरात्मा चेतसा वेदितव्य इत्यादि श्रुति वाक्य आत्मा को अपने मुख से ही अणुत्व परिमाण वाले बता रहे हैं। तो इस श्रुति का भी स्वार्थ में प्रामाण्य जीव को अनुमानने पर उपपन्न होता है, और ये जो जीव को अनुमानने पर सर्व शरीर में युगपत शैत्य या औष्ण्य की उपलब्धि के साथ विरोध की शंका है, इसका परिहार करने के लिए चंदन दृष्टांत बताया। एक देशस्थ वस्तु भी व्यापी कार्य संपादक हो सकती है। जैसे शरीर एक देश में अवस्थित चंदन बिंदु संपूर्ण शरीर में आह्लाद का हेतु है, आह्लाद यानी आनंद संपादक है। ऐसे ये जो आत्मा है, शरीर एक देश होने पर भी, शरीर एक देश में स्थित होने पर भी संपूर्ण शरीर में होने वाला युगपत औष्ण्य का अनुभव या शैत्य का अनुभव कर सकता है। चंदन दृष्टांत से शरीर एक देश में विद्यमान अणु जीव में भी युगपत संपूर्ण शरीरवर्ती औष्ण्य या शैत्यानुभूति की उपपत्ति पूर्व पक्षी ने जो बताई थी, उसमें चंदन दृष्टांत और दार्ष्टान्त जो अणु परिमाण वाला जीव, इन दोनों में वैलक्षण्य की आशंका की गई। दृष्टांत दार्ष्टान्त में वैषम्य की आशंका। दृष्टांत में चंदन बिंदु का अणुत्व और शरीरैक देश वर्तित्व दोनों भी प्रत्यक्ष है, और दार्ष्टान्त में जीव का सर्व शरीरवर्ती स्पर्श उपलब्धित्व
मात्र प्रत्यक्ष है, शरीरैक देश वर्तित्व अभी अनुपपन्न है, असिद्ध है, उसका निश्चय नहीं हुआ है। क्योंकि जीव क्या त्वचा के तरह संपूर्ण शरीर में व्याप्त होकर के संपूर्ण शरीरवर्ती शैत्य या औष्ण्य का उपलब्ध है, या चंदन बिंदु के तरह शरीर एक देश में अवस्थित होकर के संपूर्ण शरीरवर्ती शैत्य या औष्ण्य का उपलब्ध है, अथवा आकाश के तरह सर्वत्र व्यापक रह करके शरीरवर्ती शैत्य या औष्ण्य का उपलब्ध है, ऐसा संशय संभव है। इसलिए आत्मा का अणुत्व एवं शरीरैक देश स्थितत्व अनिश्चित होने के कारण ये चंदन बिंदु को दृष्टांत मानेंगे तो दृष्टांत दार्ष्टान्त में वैषम्य नामक दोष है। इत्याकारक दोष की आशंका अधिकरण के 6ठे सूत्र से और पाद के 24वें सूत्र के पूर्वार्ध से की गई थी। उत्तरार्ध में उसी सूत्र के पूर्व पक्षी ने इस आशंका का निराकरण करते हुए कहा, दृष्टांत दार्ष्टान्त में वैषम्य नहीं है। क्यों? तो कहा इसलिए कि जैसे दृष्टांत चंदन बिंदु में शरीर एक देश स्थितत्व का निश्चय है, ऐसे दार्ष्टान्त अनुपरिमाण वाले जीवात्मा का भी शरीर एक देशस्थत्व निश्चित है। वो किससे निश्चित है, कौन से प्रमाण से निश्चित होगा? तो कहा श्रुति प्रमाण से। और श्रुति बता रही है हृदि ही एष आत्मा इत्यादि श्रुतियों से शरीरैक देश जो हृदय उसमें स्थितत्व आत्मा का निश्चित है, इसे कहा गया। इस प्रकार का ये जो 24वां सूत्र था पाद का, पूर्व पक्षी के प्रति पूर्वार्ध में आशंका दृष्टांत दार्ष्टान्त में वैषम्य की और पूर्व पक्ष के द्वारा उत्तरार्ध में उसका समाधान। अब पूर्व पक्षी अपने द्वारा उक्त जो चंदन दृष्टांत था इसे स्वयं ही छोड़ करके जीव के अणुत्व को बताने के लिए गुण का दृष्टांत बता रहे हैं। गुणाद्वा लोकवत इत्यादि से। गुणाद्वा लोकवत ये जो इस अधिकरण का 7वां और पाद का 25वां सूत्र है, इसका अवतरण देखिए टीका में। आत्मवत तद्धर्म ज्ञानस्यापि अणुत्वं स्वतः कादाचित्कन्तु देह परिमाणत्वम् इति उक्त्वा स्वत एव व्यापित्वम् इति मतांतरम आह गुणाद्वा इति। जैसे आत्मा में स्वतः अणुत्व है, ऐसे आत्मा का जो ज्ञान रूपी गुण है उसमें भी स्वतः अणुत्व है। और जो संपूर्ण देहवर्ती शैत्य उपलब्धि है वह उपलब्धि शब्दित ज्ञान में
देह परिमाणत्व बता रही है, मध्यम परिमाणत्व बता रही है एक प्रकार से। वह औपाधिक है, कादाचित का अर्थ है आत्मा जैसे स्वतः अणु है, पूर्व पक्षी का कथन है, ऐसे आत्मा का चैतन्य नामक जो गुण है, उसी को ज्ञान भी कहा जाता है, चैतन्य नामक गुण को ही, वह भी स्वतः अणु है। और ज्ञान में जो देह परिमाणत्व रूप मध्यम परिमाणत्व देखा जाता है वह कादाचित है। कादाचित कहे का अर्थ आगंतुक है, उपाधि संसर्ग से है। विद्यत स्वतः तो ज्ञान भी अणु ही है। इस सिद्धांत को बता करके, ये पूर्व पक्षी का सिद्धांत है, सिद्धांति का नहीं। तो ये पूर्व पक्षी का जो मत है इसे बता करके, अब पूर्व पक्षी में ही एक मतांतर है कि आत्मा तो अणु है, लेकिन आत्मा का ज्ञान रूपी जो गुण है वह व्यापक है। इत्याकारक जो मतांतर है उस मतांतर को अभी बता रहे हैं गुणाद्वा इत्यादि सूत्र से। इसे कहते हैं कि आत्मवत तद्धर्म ज्ञानस्यापि अणुत्वं स्वतः कादाचित्कंतु देह परिमाणत्वम् इति उक्त्वा। इत्याकारक जो पूर्व पक्षी का मत है इसे बता करके 7 सूत्रों में जो पूर्व पक्षी का मत आया उसमें आत्मा को भी अणु माना गया, तो आत्मा का ज्ञान रूप गुण भी स्वतः अणु है, ये मानने वाले पूर्व पक्षी का मत था। और उनके मतानुसार चंदन दृष्टांत है। अब पूर्व पक्ष में ही अणु को आत्मा को तो अणु मानने वाले और आत्मा के ज्ञान रूप गुण को स्वतः व्यापक मानने वाले जो विचारक हैं पूर्व पक्ष में, उनका मत बताया जा रहा है। और स्वतः एव व्यापित्वम यानी तद्धर्म ज्ञानस्य स्वतः एव व्यापित्वम, ऐसे पूर्व वाक्य से तद्धर्म ज्ञानस्य को भी इधर ले आइए उक्त्वा के पास बाद में, स्वतः के पहले, कि तद्धर्म ज्ञानस्य स्वतः एव व्यापित्वम, ऐसा जो मतांतर है पूर्व पक्षी में ही, उनका ये उदाहरण है। वो दृष्टांत बदल रहे हैं। आत्मा के ज्ञान रूप गुण को स्वरूपतः अणु मानने वाले के मत में तो दृष्टांत है चंदन दृष्टांत, और जो आत्मा को तो अणु मानते हैं और आत्मा के गुण को स्वतः व्यापक मानते हैं, वे ये गंध दृष्टांत बताते हैं। तो सूत्र का उच्चारण किया जा। गुणाद्वा लोकवत, गुणाद्वा लोकवत, गुणात वा लोकवत, ऐसे 3 पद हैं। गुणात पंचमी वा अव्यय, लोकवत अव्यय। तो आत्मा तो देह के एक देश हृदय में ही स्थित है अणु होने से, लेकिन आत्मा का जो चैतन्य रूप गुण है वह स्वतः व्यापक होने से देहेक देश हृदयस्थ अणुत्व परिमाण वाले आत्मा का चैतन्य गुण संपूर्ण शरीर में व्याप्त होता है।
ये जो अन्य मतांतरवादी हैं, विचारक हैं, जीव को अणु मान करके ज्ञान को व्यापक मानने वाले, उनका मत है कि शरीरेक देश हृदय में स्थित जीवात्मा होने पर भी उसे संपूर्ण शरीर में स्थित शैत्य या औष्ण्य की युगपत उपलब्धि इसलिए होती है कि अणु आत्मा का चैतन्य कहो या ज्ञान रूप गुण कहो, वह व्यापक है, संपूर्ण शरीर में व्याप्त है चैतन्य आत्मा का गुण। इसलिए शरीर में विद्यमान जो संपूर्ण शरीर में शैत्य या औष्ण्य है, उसकी उपलब्धि एक साथ एक देश में स्थित जीवात्मा होने पर भी हो जाती है। ये गुणात इस शब्द से कहा जा रहा है। क्यों? तो इसके लिए उदाहरण हो जाता है, जैसे मणि है चमकीला, या प्रभा दीप हैं, वो तो रहते हैं एक देश में, कहीं अवस्थित है कमरे में, किसी एक स्थान पर रखा हुआ है दीप, और रात्रि में संपूर्ण कमरे में उस दीप की प्रभा व्याप्त होकर के संपूर्ण कमरे में जो जो वस्तुएं हैं उनको प्रकाशित करती हैं। तो प्रकाशित कौन कर रहा है? वो दीप। दीप तो कमरे में किसी एक स्थान पर रखा है, लेकिन उस कमरे में विद्यमान सारी वस्तुओं को वो प्रकाशित कर रहा है जहां जहां उसकी प्रभा फैली हुई है। तो प्रभा पूर्व पक्षी कहते हैं गुण है दीप का, और दीप नामक जो प्रभा गुण का आश्रयभूत द्रव्य है, वह तो कमरे के एक देश में है, और वह अपने गुण प्रभा के संपूर्ण कमरे में व्याप्त होने से संपूर्ण कमरे को प्रकाशित कर रहा है। ये उदाहरण है, लोकवत के द्वारा समझाया गया। तो जैसे लोक में देखा जा रहा है कि प्रदीप रूप द्रव्य प्रकोष्ठ के एक देश में स्थित होकर के अपने गुण प्रभा की व्याप्ति द्वारा संपूर्ण प्रकोष्ठ को प्रकाशित करता है, ऐसे ही आत्मा जिस देह के एक देश हृदय में अवस्थित है, उस देह में आत्मा का चैतन्य नामक गुण व्याप्त रहेगा, और अपने चैतन्य नामक गुण के संपूर्ण शरीर में व्याप्त होने से संपूर्ण शरीरवर्ती शैत्य या औष्ण्य का उपलब्धा युगपत यह एक देशस्थ आत्मा भी बन जाता है। ये गुणाद्वा लोकवत इस सूत्र से भगवान वेद व्यास जी ने पूर्व पक्षी के मुख से बताया। ये पूर्व पक्षी का मतांतर है। इसी प्रकार का अर्थ भगवान भाष्यकार इस सूत्र का बता रहे हैं। देखिए भाष्य को, चैतन्य गुण व्याप्ते है वा अणोरपि सतो जीवस्य सकल देह व्यापी कार्यम न विरुध्यते। कहते जीव तो अणु ही है, और इसलिए वह शरीर का एक देश जो हृदय है उसमें स्थित है।
किंतु उसका जो चैतन्य नामक गुण है, ज्ञान है, वह संपूर्ण शरीर में व्याप्त है। इसलिए उस अपने चैतन्य गुण की व्याप्ति को लेकर के युगपत सकल देह व्यापी जो शैत्य उपलब्धि है, शैत्य उपलब्धि रूप कार्य है, उस कार्य का संपादन कर लेता है। अणु जीव को मानने पर भी संपूर्ण देह व्यापी शैत्य या औष्ण्य की उपलब्धि का किसी प्रकार से कोई विरोध नहीं होगा, क्योंकि जिस देह में व्याप्त शैत्य या औष्ण्य की अनुभूति जीव को करनी है, उस शरीर में जीव का चैतन्य नामक गुण व्याप्त है और उसी चैतन्य नामक गुण से वह शैत्य को या औष्ण्य को ग्रहण कर लेता है, जान लेता है आत्मा। इसे समझाने के लिए दृष्टांत है, लोकवत का अर्थ कर रहे हैं। यथा लोके मणिप्रदीप प्रभृति नाम अपवरक एक देशवर्ती नाम अपि प्रभा अपवरक व्यापिनी सति कृष्णे अपवरके कार्यम करोति तद्वत्। अपवरक शब्द से वही आवरक, अपवरक शब्द का तो अर्थ होता है आवरण। आवरक, आवरक होती है दीवाल आदि। दीप कमरे के अंदर यदि जल रहा है और बाकी चारों ओर दीवालें हैं, खिड़कियां भी बंद हैं, तो दीप की प्रभा को बाहर नहीं निकल पाती प्रकोष्ठ से, तो अपवरक हो गई वो सारी दीवालें आवरक, और बाकी दीवालें जहां दोनों दीवालों के बीच में, चारों दीवालों के बीच में जो अवकाश है वही प्रकोष्ठ है, प्रकोष्ठ आकाश। और उस प्रकोष्ठ आकाश में व्याप्त हो जाता है कौन? दीप का प्रकाश। मणि का प्रकाश मान लो या दीप का, और आदि शब्द से अन्य जो अवभाषक पदार्थ हैं उनका जो प्रकाश है वह संपूर्ण अपवरक में यानी प्रकोष्ठ में एक प्रकार से व्याप्त हो जाता है। और जहां जहां प्रदीप का प्रकाश पहुंच पाया है वहां वहां संपूर्ण स्थान में अपना अवभाषण रूप कार्य कर लेता है। संपूर्ण तो कृष्णे अपवरके कार्यम करोति, तो प्रभा का कार्य है, उसे जिससे जिससे संबद्ध होगा उस प्रकाश्य पदार्थों का प्रकाश रूप कार्य। तो संपूर्ण अपवरक विषयक यानी प्रकोष्ठ में विद्यमान वस्तुओं को प्रकाशित करता है। हाँ, ये तो उदाहरण हुआ। तद्वत ये दार्ष्टान्त में बताया जा रहा, ऐसे शरीर के एक देश हृदय में स्थित जो अणु आत्मा है वो दीप स्थानीय है और प्रभा स्थानीय है आत्मा का चैतन्य गुण। वह शरीर में सर्वत्र व्याप्त हो जाता है, प्रभा जैसे अपवरक में व्याप्त हो गई। और जहां जहां प्रभा व्याप्त है वहां वहां वह प्रकाश प्रदान करती हैं, वस्तुओं को प्रकाशित करती हैं। ऐसे हृदयस्थ आत्मा का चैतन्य संपूर्ण देह में फैल करके संपूर्ण देहवर्ती शैत्यादि का अवभाषक बन जाता है। ये गुणात वा लोकवत
इस सूत्र का अर्थ भाष्कर भगवान ने बता दिया। स्याद कदाचित चंदनस्य इत्यादि जो भाष्य वाक्य आ रहा है, ये हैं गुणाद्वा लोकवत इस सूत्रस्थ वा पद के द्वारा सूचित अर्थ को प्रकट करने वाला। गुणाद्वा लोकवत में 3 पद है ना, इन 3 पदों में से गुणात और लोकवत इन 2 पदों की व्याख्या भाष्य में हो गई। सूत्रस्थ जो वा ये निपात है, इस निपात के द्वारा सूचित अर्थ को प्रकट कर रहे हैं भाष्यकार भगवान स्यात् कदाचित चंदनस्य इत्यादि के द्वारा। ये जो पूर्व पक्षी में ही मतांतर है, उस मतांतर को बताने के लिए ये सूत्र है ना। और मतांतर में अंतर क्या है? पूर्व वाले पूर्व पक्षी और अभी जो दूसरे पूर्व पक्षी आ रहे हैं, दृष्टांत बदल गया जिसके कारण दोनों में अंतर है कि पहले वाले जो पूर्व पक्षी हैं वे मानते हैं आत्मा को अणु स्वतः ही और आत्मा के चैतन्य गुण को भी स्वतः ही अणु मानते हैं और उसमें देह परिमाणत्व आगंतुक मानते हैं। त्वग इंद्रिय के संपर्क के कारण आत्मा के चैतन्य गुण में देह परिमाणत्व आगंतुक है, ये मानना था पूर्व वाले पूर्व पक्षियों का। और यहाँ जो मतांतर जिन पूर्व पक्षियों का बताया जा रहा है, उनका मानना है कि आत्मा तो जैसा पहले वाले पूर्व पक्षी मानते हैं ऐसा ही है, स्वतः अणु ही है, लेकिन उसका चैतन्य रूप जो गुण है वह स्वतः अणु नहीं, स्वतः व्यापक है, दीप के प्रभा के तरह। इतना दोनों में अंतर है। और इसको लेकर के वो दृष्टांत बताया गया, प्रदीप की प्रभा जैसे स्वतः व्यापक है, वो जहां दीप रखा है जिस प्रकोष्ठ में कमरे में, उस संपूर्ण कमरे में व्याप्त होती है। दीप एक स्थान पर होने पर भी प्रभा व्याप्त होती है, क्योंकि वह स्वतः व्यापक है। और उसका कमरा जितना बड़ा होगा, यानी जितना दूर आवरण होगा दीवाल आदि, उतना ही अधिक वो फैलेगी प्रभा। और आवरक जितना छोटा होगा उतनी ही कम फैल पाएगी। वो स्वरूपतः तो व्यापक है और औपाधिक उसमें परिच्छिन्नता है प्रभा में। ऐसे आत्मा के चैतन्य गुण में स्वरूपतः व्यापकत्व है और औपाधिक परिच्छिन्नत्व है। ये मानने वाले जो पूर्व पक्षी हैं वे दृष्टांत बदल दिए हैं। पूर्व वाले पूर्व पक्षियों का तो दृष्टांत था चंदन बिंदु। वो चंदन बिंदु को ही दृष्टांत के रूप में क्यों नहीं रखा उन्होंने? वो कहते हैं इसलिए नहीं रखा, आत्मा का स्वतः अणुत्व उससे सिद्ध करने के लिए थोड़ा व्यभिचार की शंका भी बन जाती है, दृष्टांत में व्याप्ति भी प्रतीत हो जाती है। हाँ, इसलिए वो पूर्व वाले पूर्व पक्षी के दृष्टांत में जो त्रुटि है, न्यूनता है, उस न्यूनता को सूचित करने के लिए मतांतरवादी ने वा शब्द का प्रयोग किया है। इसे टीका में टीकाकार स्याद् कदाचित इत्यादि का अवतरण लिखते हुए कह रहे हैं। तो टीका को देखिए, वा शब्देन चंदन दृष्टांत अपरितोषः सूचितः तम आह स्यादिति। ये जो मतांतरवादी पूर्व पक्षी हैं
उन्होंने गुणाद्वा लोकवत इस सूत्र में वा शब्द का प्रयोग करके पूर्व वाले पूर्व पक्षी के चंदन दृष्टांत में अपना अपरितोष सूचित किया। चंदन दृष्टांत से आत्मा का स्वतः अणुत्व सिद्ध करना उतना निर्दोष नहीं है, ऐसा मतांतरवादी पूर्व पक्षी को प्रतीत हो रहा है। और उनका जो ये अपरितोष है चंदन दृष्टांत के विषय में, वह सूचित होता है वा शब्द के द्वारा। और वा शब्द के द्वारा सूचित जो चंदन दृष्टांत में अपरितोष है उसे तम शब्द से लीजिए। तम आह, यानी चंदन दृष्टांत के विषय में मतांतरवादी को जो अपरितोष है उसे शाद इत्यादि के द्वारा स्पष्ट किया जा रहा है, वा शब्द से सूचित अर्थ को। तो भाष्य में देखिए, स्यात् कदाचित चंदनस्य सावयवत्वात् सूक्ष्मावयवो विसर्पणेनापि सकल देह आह्लादयित्रित्वं न तु अनोर्जीवस्य अवयवाः सन्ति, यैहि अयं सकल देहं विप्रसर्पेत इति आशंक्य गुणाद्वा लोकवत इति उक्तम। ये चंदन दृष्टांत में अपरितोष है। कहते चंदन दृष्टांत के विषय में यह आशंका हो सकती है। चंदन का जो बिंदु है वह तो सावयव है। सावयव होने से चंदन बिंदु के जो सूक्ष्म अवयव है, चंदन बिंदु भले ही भाल पर हैं, लेकिन उसके सूक्ष्म अवयव जिस शरीर के भाल पर चंदन बिंदु हैं उस शरीर में व्याप्त हो जाते हैं सूक्ष्म अवयव, और व्याप्त होकर के संपूर्ण शरीर को आह्लादित करते हैं, आनंद प्रदान करते हैं, सुखानुभूति कराते हैं। इस प्रकार की आशंका हो सकती है। लेकिन आत्मा तो यानी दृष्टांत जो चंदन बिंदु है उसमें सावयवत्व है, और आत्मा जो है निरवयव है। तो वह अणु होने पर अणु है और निरवयव द्रव्य है, तो उसके तो सूक्ष्म अवयव संपूर्ण शरीर में व्याप्त नहीं हो पाएंगे जब अवयव ही नहीं है। तो कैसे संपूर्ण शरीर में स्थित शैत्य या औष्ण्य की अनुभूति हो पाएगी आत्मा को? दृष्टांत और दार्ष्टान्त में इस प्रकार वैषम्य है। इस प्रकार की आशंका कदाचित हो सकती है चंदन दृष्टांत में। तो जो चंदन दृष्टांत है वो सावयव होने से, इस आशंका का निराकरण करने के लिए गुणाद्वा लोकवत इस सूत्र का आरंभ हुआ। दृष्टांत बदल दिया और ये कहा कि दीप के तरह आत्मा एक देशस्थ ही है और उसके अवयव कहीं फैलते नहीं हैं। ऐसे दीप का कोई अवयव नहीं फैलता, लेकिन दीप का गुण जो प्रभा है वही फैलती है। ऐसे आत्मा का जो चैतन्य गुण है वह संपूर्ण शरीर में व्याप्त हो जाता है, और चैतन्य गुण की व्याप्ति होने के कारण युगपत सर्व शरीरवर्ती औष्ण्य या शैत्य की अनुभूति होती है। तो जो चंदन दृष्टांत में अपरितोष था वह इस प्रकार प्रभा दृष्टांत से निवृत्त हो जाता है। ये सूचित करने के लिए वा शब्द का प्रयोग है। भाष्य में
गुणाद्वा लोकवत इस सूत्रस्थ तीनों पदों की व्याख्या संपन्न हुई। अब जो अधिकरण का 8वां सूत्र है, पाद का 26वां, अधिकरण का 8वां, इसका अवतरण है टीका में, भाष्य में अवतरण है, कथम पुनः गुणो गुणी व्यतिरेकेन अन्यत्र वर्तेत इत्यादि। व्यतिरेको गंधवत ये जो सूत्र आ रहा है, इस सूत्र के द्वारा जिस आशंका का निराकरण करना है, उस आशंका को कथम पुनः गुणों इत्यादि के द्वारा बताया जा रहा है। जिस भाष्य वाक्य से आशंका को बताया जा रहा है, उस भाष्य वाक्य की अवतरण टीका है। उत्तर सूत्र व्यावर्त्यम शंकते कथमिति। उत्तर सूत्र है अधिकरण का 8वां और पाद का 26वां सूत्र, उसे उत्तर सूत्र शब्द से कहा जाएगा। वो कौन सा? व्यतिरेको गंधवत। इस सूत्र के द्वारा जिस का निराकरण करना है, जिस व्यभिचार का निराकरण करना है, उस व्यभिचार को बताया जा रहा है। उत्तर सूत्र व्यावर्त्यम शंकते। भाष्य में देखिए कि कथम पुनः गुणो गुणी व्यतिरेकेण अन्यत्र वर्तेत। गुणी को छोड़ करके गुण कैसे रह पाएगा? गुणी होता है द्रव्य और गुण है रूपादि। द्रव्य को कहा जाता है गुण का आश्रय, और गुण हमेशा अपने आश्रय में ही रहते हैं, आश्रय को छोड़ करके नहीं रह सकते। और यहां पर आपने क्या कहा कि आत्मा गुणी है और उसका चैतन्य गुण है। आत्मा रूपी जो गुणी है वह तो शरीर का एक देश जो हृदय है उसी में स्थित है, स्वतः अणु होने से वो रहेगा हृदय में अणु आत्मा, और उसका चैतन्य गुण संपूर्ण शरीर में व्याप्त होगा, फैलेगा। तो नखाग्र से लेकर के शिखा पर्यंत संपूर्ण शरीर में आत्मा का चैतन्य रूप गुण व्याप्त हो रहा है कहते हो, लेकिन आत्मा तो कहाँ है? हृदय में मात्र। तो अपने आश्रय आत्मा को छोड़ करके उसका चैतन्य नामक गुण कैसे जिस शरीर के जिन अंगों में आत्मा की स्थिति नहीं है अणु होने से, वो तो खाली हृदय में मात्र है, तो उस अपने हृदय आश्रयभूत हृदयस्थ आत्मा को छोड़ करके अन्यत्र शरीर में व्याप्त चैतन्य नामक गुण कैसे हो पाएगा? क्योंकि ये देखा जाता है कि गुणी को छोड़ करके गुण नहीं जाता। जहां गुण है तो वहां उसका आश्रय गुणी जरूर रहता है। तो संपूर्ण शरीर में चैतन्य गुण को आप व्याप्त मान रहे हो का अर्थ है फिर उसका आश्रयभूत आत्मा को भी संपूर्ण शरीर में मानना पड़ेगा। ये शंका करने वाले का अभिप्राय है। इसी अभिप्राय से ये शंका हो रही है कि कथम पुनः गुणो गुणी व्यतिरेकेण अन्यत्र वर्तेत। गुणी यानी अपना आश्रय को छोड़ करके, व्यतिरेकेण का मतलब जहां आश्रय नहीं है वहां आश्रित जो गुण है वह कैसे रह पाएगा? कथम वर्तेत। कथम शब्द आक्षेपार्थ में होने से अभिप्राय निकल रहा है कि आश्रय को छोड़ करके गुण
नहीं रह पाएगा। आश्रय को छोड़ करके गुण कहीं नहीं जाएगा। इसे समझाने के लिए उदाहरण है कि नहीं पटस्य शुक्लो गुणः पट व्यतिरेकेण अन्यत्र वर्तमानो दृश्यते। तो जैसे पट यानी वस्त्र है, उसका गुण है रूप। कोई सफेद वस्त्र है तो वस्त्र का सफेद रूपात्मक जो गुण है वह अपने आश्रय वस्त्र को छोड़ करके नहीं जाता। यदि कोई सफेद कपड़ा काला हो गया काजल आदि लगने से, तो उस सफेद रूप पर दूसरा एक रूप आकर के बैठ गया, तो ये नहीं किया जा सकता कि रूप मात्र को अलग निकाल करके लॉन्ड्री में दे दिया जाए और सफेद रूप पर जो काला रूप आकर के दाग लग गया है उसे हटा लिया जाए और वस्त्र को घर में ही रखें। यह संभव नहीं है। का मतलब वस्त्र का जो रूप है वह अपने आश्रय वस्त्र रूपी गुणी को छोड़ करके नहीं जाता। वो गुण हमेशा गुणी के साथ ही रहता है, गुणी में ही रहता है। तो पटस्य शुक्लो गुणः पट व्यतिरेकेण अन्यत्र वर्तमानो न दृश्यते। शुरू में जो न है उसे दृश्यते के साथ जोड़ दो। ये शंका करने वाले ने कहा तो जैसे वस्त्र का शुक्ल रूप वस्त्र को छोड़ करके अन्यत्र नहीं रहता, ऐसे आत्मा का चैतन्य गुण भी हृदयस्थ आत्मा में ही रहेगा। जहां आत्मा है वहीं, और जहां आत्मा नहीं है, आत्मा के अणुत्व को मानने वालों के मत में आत्मा हृदय में ही है, शरीर के बाकी अंगों में आत्मा नहीं है। तो वहां आत्मा का चैतन्य रूप गुण नहीं जा पाएगा। ये आत्मा को व्यापक मानने वालों की आशंका हुई, और इसे समझाने के लिए एक नियम का आश्रय ले रहे हैं कि गुण जो है अपने आश्रयभूत गुणी को छोड़ करके कहीं जाता नहीं। जैसे वस्त्र का शुक्ल रूपात्मक गुण अपने आश्रयभूत वस्त्र को छोड़ करके अन्यत्र नहीं जाता, अन्यत्र नहीं रहता, तो ऐसे चैतन्य का भी होगा। अब ये जो आत्मा के चैतन्य गुण को स्वतः व्यापक मानना चाह रहे जो मतांतरवादी, उनके पास यदि कोई ऐसा दृष्टांत मिल जाए जो ये गुण गुणी को छोड़ करके नहीं रहता, ये जो कह रहे हैं शंकावादी, उनके प्रति शंका करने वाले, उस नियम में व्यभिचार दिखाने वाला कोई ऐसा दृष्टांत इन्हें मिले, तब तो वह नियम गलत सिद्ध हो जाएगा। ऐसा दृष्टांत मिलना चाहिए कि गुणी को छोड़ करके भी गुण रहता है। तो ऐसे दृष्टांत को ये बता रहे हैं एक प्रकार से मतांतरवादी, लेकिन उस दृष्टांत का भी निराकरण करेंगे शंका करने वाले। तो भाष्य में ही है कि प्रदीप प्रभावत भवेत इति चेत। तो जैसे प्रदीप गुणी है और उसका गुण है प्रभा, तो प्रदीप रूपी गुणी को छोड़ करके उसका गुण प्रभा संपूर्ण कमरे में व्याप्त होती है कि नहीं? तो प्रदीप तो है कमरे के एक देश में, जिस स्थान पर रखा है वहां,
और प्रभा प्रदीप की जो है संपूर्ण कमरे में फैल गई, तो संपूर्ण कमरे में व्याप्त है प्रभा। तो ये दृष्टांत हो जाएगा। ऐसे आत्मा देह के एक देश हृदय में होने पर भी उसका चैतन्य गुण संपूर्ण शरीर में व्याप्त हो सकता है। ये मतांतरवादी कह रहे हैं कि प्रदीप प्रभावत भवेत, यानी गुणी को छोड़ करके भी गुण रह सकता है अन्यत्र। जैसे प्रदीप को छोड़ करके प्रदीप का गुण प्रभा कमरे में व्याप्त हो जाती है। ये जो उदाहरण हुआ, इति चेत, ऐसा उदाहरण यदि मतांतरवादी बताते हैं तो ये मतांतरवादी के इस उदाहरण का खंडन कर रहे हैं शंका करने वाले कि न यानी प्रदीप की प्रभा का उदाहरण नहीं दिया जा सकता, क्योंकि प्रदीप की जो प्रभा है प्रकाश, इसमें गुणत्व का ही निर्धारण नहीं है। आप कह रहे हैं कि प्रदीप की प्रभा गुण है, लेकिन प्रदीप की प्रभा तो द्रव्य है, गुणी है स्वयं, वो गुण नहीं है। प्रभा तो तेज नामक गुण है, प्रदीप भी और प्रदीप की प्रभा भी एक प्रकार से तेज नामक द्रव्य कोटि में आता है, वो गुण कोटि में नहीं आता। 24 जो गुण बताए हैं तर्क संग्रह में वैशेषिकों ने, रूप रस गंधादि, उनमें से प्रभा को किसी भी गुण रूप नहीं माना जा सकता। और जो 9 द्रव्य बताए हैं पृथ्वी जल तेज वायु आकाश इत्यादि, उनमें से जो तीसरा द्रव्य है तेज, उस तेज में प्रदीप एवं प्रदीप की प्रभा का अंतर्भाव होता है। गुणी कहा जाता है द्रव्य को, तो प्रभा गुण नहीं है, गुणी है। ये कह रहे हैं कि न यानी प्रदीप प्रभा में गुणत्व नहीं है, ये न का अर्थ होगा। इसी का स्पष्टीकरण है कि तस्या अपि द्रव्यत्व अभ्युपगमात, तस्या यानी प्रभाया, तो प्रदीप प्रभा में भी द्रव्यत्व स्वीकार किया गया है। 9 द्रव्य में से कौन सा द्रव्य होगा? ये प्रभा, तेज नामक द्रव्य। कहते हैं फिर प्रदीप और प्रभा ऐसे 2 शब्द कैसे प्रयोग हो रहे हैं? यदि तेज नामक द्रव्य है तो प्रदीप की प्रभा ऐसा क्यों कहते हैं? तो कहते हैं बस अलग अलग 2 अवस्था है द्रव्य की, उस अलग अलग 2 अवस्था को लेकर के ये 2 शब्द हैं। प्रदीप शब्द का प्रयोग कब होगा द्रव्य के लिए, और प्रभा शब्द का प्रयोग कब होगा, इसे बताया जा रहा है कि निबिड़ अवयवम ही तेजो द्रव्यम प्रदीप। तेज द्रव्य के घनीभूत अवयव की अवस्था हो तो उसे प्रदीप कहा जाएगा। प्रदीप है, तेज द्रव्य है सावयव, 4 द्रव्य सावयव है ना, 9 द्रव्यों में से 4 द्रव्यों को वैशेषिक मान लेते हैं सावयव और 5 द्रव्यों को मान लेते हैं निरवयव। निरवयव 5 द्रव्य हैं आकाश काल दिशा आत्मा मन, और सावयव 4 द्रव्य हैं पृथ्वी जल तेज वायु, ये 4। उसमें से तेज भी है सावयव द्रव्य। तो अवयवों का संयोग
बहुत अधिक अवयव एक साथ हो जाए तो कठिन संयोग बन जाता है, घनीभूत संयोग, घनीभूत अवयवों का संयोग। और कभी कभी अवयव फैल जाते हैं तो शिथिल अवयवों का संयोग कहलाता है। तो अवयव, निबिड़ अवयव कहा जाता है घनीभूत अवयव। तो तेज द्रव्य के घनीभूत अवयवों की जो एक अवस्था है, उस अवस्था का तो नाम है प्रदीप। निबिड़ अवयव तेज द्रव्य प्रदीप इस नाम से कहा जाता है। और उसी तेज नामक द्रव्य के अवयव यदि फैले हुए हो तो उसे कहा जाता है तेज, क्या नाम, प्रभा। ये कहते हैं प्रविरल अवयवम तू तेजो द्रव्यम एव प्रभा। इसलिए प्रभा और प्रदीप ये दोनों द्रव्य हैं। इसलिए प्रभा के उदाहरण से ये नहीं कहा जा सकता कि गुणी को छोड़ करके भी गुण रह रहा है। ये तो तेज नामक द्रव्य की ही अलग अलग दो अवस्था हैं, प्रदीप और प्रभा शब्द की अर्थभूत। इसलिए प्रदीप प्रभा को उदाहरण नहीं दिया जा सकता। ये यहां पर कहा। और जो पूर्व शंका थी, क्या शंका थी कि गुण जो है गुणी को छोड़ करके अन्यत्र नहीं रह सकता, ये जो नियम है, इस नियम के आधार पर जो ये आशंका हुई कि आप आत्मा को तो अणु मान रहे हो शरीर के एक देश हृदय में स्थित, और उसके चैतन्य गुण की व्याप्ति मान रहे हो, उसे सब शरीर में व्याप्त है करके कह रहे हो। तो शरीर के जिन अन्य अंगों में आत्मा अवस्थित नहीं है, उन अंगों में आत्मा का चैतन्य गुण अपने गुणी आत्मा को छोड़ करके कैसे रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। ये जो एक आशंका है, इस आशंका, ये आशंका हुई मतांतरवादी पूर्व पक्षी के प्रति, जो चैतन्य को स्वतः व्यापक मानना चाहते हैं, आत्मा को अणु मानना चाहते हैं। उनके प्रति जो ये शंका हुई, इस शंका का निराकरण करने के लिए वे मतांतरवादी पूर्व पक्षी ये सूत्र, इस सूत्र से उस शंका का समाधान कर रहे हैं, उत्तर बता रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि अतः उत्तरम पठति। अतः उत्तरम पठति की अवतरण टीका है। ज्ञानम न गुणी व्यतिरिक्त देश व्यापी गुणत्वात् रूपवत न च प्रभायाम व्यभिचार तस्या अपि द्रव्यत्वात् इति प्राप्ते गंधे व्यभिचारम आह अत उत्तरम इति। तो शंका करने वाले ने एक प्रकार से ये अनुमान किया, मतांतरवादी के प्रति शंका करने वाले जो हैं सिद्धांति के अनुयायी, वे आत्मा को व्यापक मानना चाहते हैं। जो आत्मा को स्वतः व्यापक मानना चाहते हैं, जो उनकी शंका है। कथम पुनः गुणो गुणी व्यतिरेकेन अन्यत्र वर्तेते इत्यादि। इसके लिए उन्होंने जो एक अनुमान सूचित किया एक प्रकार से कि ज्ञानम न गुणी व्यतिरिक्त देश व्यापी, इसमें ज्ञान है पक्ष, गुणी व्यतिरिक्त देश व्यापित्वाभाव है साध्य। गुणी व्यतिरिक्त देश का मतलब आश्रयभूत गुणी जहां नहीं है, वहां पर गुण का अवस्थान
न होना, ये है गुणी व्यतिरिक्त देश व्यापित्वाभाव गुण का। गुण क्यों? तो गुणत्वात्, रूपवत, ये दृष्टांत है। और कोई ये कहे कि प्रभा जो है गुण है वह अपने गुणी प्रदीप को छोड़ करके रहती हैं, तो इसके लिए कहते हैं कि न च प्रभायाम व्यभिचार। क्यों? तस्या अपि द्रव्यत्वात्, यानी प्रभा भी द्रव्य होने के कारण उसमें ये गुणत्व हेतु का व्यभिचार नहीं है। का मतलब शंका करने वाले ने एक प्रकार से ये कहा कि गुणत्व हेतु अव्यभिचारी है। जहां गुणत्व होगा वह अपने आश्रय को छोड़ करके नहीं रहेगा, आश्रय में ही रहेगा, जहां आश्रय है वहीं रहेगा। ऐसी एक प्रकार से व्याप्ति हुई। यत्र गुणत्वम तत्र गुणी व्यतिरिक्त देश व्यापित्वाभाव। और इस व्याप्ति का कोई व्यभिचार प्रभा में नहीं है, क्योंकि प्रभा में गुणत्व नहीं है, द्रव्यत्व है। इस प्रकार ये प्राप्त होने पर मतांतरवादी यत्र गुणत्वम तत्र गुणी व्यतिरिक्त देश व्यापित्वाभाव, इस व्याप्ति में व्यभिचार स्थल बता रहे हैं। व्यतिरेको गंधवत इत्यादि में गंधे व्यभिचारम आह। इससे इस पर चर्चा हम लोग करते हैं कल।